हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। आपने रात वाला मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने रात वाले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन बात वहीं आकर रुकेगी जो मोहम्मद रिजवान ने हमें वो एक पाठ पढ़ाया था ना, या तो जीत है या तो लन है। और वो पहला वाला जुमला तो हमें सिर्फ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नज़र आया, लेकिन उसके बाद दूसरे जुमले ने ऐसा लगता है कि रिजवान का घर ही कर लिया है। अब वो रिजवान की कप्तानी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आती है तो कंपेन चलना शुरू हो ही जाती है। आपको पता है हम ख़ासतौर पाकिस्तानी रिज़ल्ट के बहुत जल्द तवक्को रखने वाले होते हैं कि कोई रिज़ल्ट ऐसा है कि जो हम सोचते हैं उसी तरीके का रिज़ल्ट आए और जो हम सुनना चाहते हैं वो रिज़ल्ट आए। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम ओडीआई की खेल रही है वो कहीं ना कहीं दर्द-ए-सर है। देखें, बात घूमती घुमाती आती है ऐसे लड़कों के ऊपर के जिन्होंने टीम में परफॉर्म भी किया होता है, और हम मुख्तलिफ के एलिगेशन लगाकर उनको बाहर कर देते हैं। अब देखिए, अगर साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप देखें तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़ास रही नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो एक समझ में ये नहीं आती कि आपने इमामुल हक को क्यों बाहर कर दिया, आपने सऊद शकील को क्यों बाहर कर दिया। हम अगर ये बंदे होते और इनके साथ बाबर रिजवान होते तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कहीं ज़्यादा तगड़ा हो सकता था। और जिस तरीके से ऊपर से इमाम ने आके रन्स किए हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है हमने पर्ची 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 और ये सारे, एक तो मैं अक्सर वीडियो में कह चुका हूँ, या तो हम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब ये कि एबी डिविलियर प्लेयर्स को बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उनको इतना गिरा देते हैं। किसी को हम कहते हैं कि ये यारी दोस्ती के बेस पे आया, किसी को कहते हैं हम सिफारिश के बेस पे आया, किसी को हम कहते हैं कि ये पर्ची के बेस पे आया। तो जब आप इस तरह की सिलेक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट फिर ऐसे ही आते हैं। रिज़ल्ट आप देखते हैं 35 साल बाद पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ से हारी है। वो हमारे जो बूढ़े बड़े रिकॉर्ड के अंबार लगा गए थे, वो हमारे ये यंग लड़के बजाय इसके कि उन रिकॉर्ड को संभाल कर रखें, संभालने की बजाय ये उनका दिया पांचा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो रात पाकिस्तान की सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान 100 से कम रन्स पे आउट हुआ है। उसके अंदर 2023 के बाद या 2023 में इन तीनों फॉर्मेट में तीनों फॉर्मेट्स में 100 से कम रन्स पे जो टीमें आउट हुई हैं या जो टीमें ढेर हुई हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड इसमें पहले नंबर पे है, और उसके बाद पाकिस्तान है, और उसके बाद जनूबी अफ्रीका है, उसके बाद श्रीलंका है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है। ये हमारी टीम का अब मेयार रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो 35 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान ने, इन 35 सालों में जो पाकिस्तान सबसे पहले, आज से 1991 में पाकिस्तान पहली सीरीज़ ओडीआई हारा था। पाकिस्तान 1991 में, 1991 के बाद लेकर अब 2025 तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ से कोई सीरीज़ नहीं हारा था। लेकिन अब ये 2025 में आके हारा है। तो ये जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ये कहीं ना कहीं दर्द सर है। और ये दर्द सर क्या है, वजूहात क्या है, अगर आप देखें ना कि हम पाकिस्तानी टीम में देखते हैं कि जो प्लेयर खेलने वाले वो बाहर बैठे हुए, और जो जिनसे हम थक चुके हैं, जिनसे हमारी तवक्को नहीं है, वो टीम के अंदर हैं, मौजूद हैं। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तानी टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे गई थी, अब एक ऐसे लड़के को देखें कि जिसने बांग्लादेश में परफॉर्म किया, फास्ट बॉलर जो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, डेब्यू पे आपको 7 विकेट निकाल के दे रहा है, और वो अगली सीरीज़ में नहीं है, वो ड्रॉप हो जाता है। और उसके बाद अब्बास अफरीदी की अगर हम बात करते हैं, अब्बास अफरीदी जिसने आपको नीचे से आके क्विकली 25-30 रन्स भी करके दिए हैं, फील्डिंग उसने बड़ी लाजवाब की है, और बॉलिंग तो उसकी है ही अच्छी, और बॉलिंग में भी वो आपको, अब इसमें लोग कहते हैं कि जी अब्बास अफरीदी को चांस मिला है, अब्बास अफरीदी को चांस मिला है, तो आया उसने इस चांस को अवेल नहीं किया। जब एक प्लेयर चांस को अवेल कर रहा है तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। और इसी तरीके से हम वहाँ की बात करते हैं, ओडीआई में कहीं ना कहीं शान मसूद को अगर आप देखें, सऊद शकील को आप देखें, उसके बाद इमामुल हक को आप देखें, तो ये आपका जब
इतना अच्छा बैटिंग ऑर्डर मौजूद था, तो आपने फिर वही चेंजिंग की, अब्दुल्ला शफीक को आपने ज़बरदस्ती डाला टीम में, हालांकि नई जगह बनती थी। PSL में भी मैंने कहा कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसके बाद जब से उसको किताबी प्लेयर का टैग दिया गया है उसके बाद तो उसका बेड़ा ही गर्क हो गया है। और उसके बाद मुझे आप बताएं, अभी इस वक्त करंट सिचुएशन में मोहम्मद नवाज़ की जगह बनती थी? नहीं बनती है। हसन अली की जगह नहीं बनती है। अब आप ज़बरदस्ती ऐसे प्लेयर्स को ला के टीम में डाल रहे हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि रिज़ल्ट भी आपको उसी तरीके का आएगा जिस तरह की आप टीम बना रहे हैं। आप ये मत कहें, फिर कहते हैं कि जी हमारे ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर होता है टीम सिलेक्शन के ऊपर। सोशल मीडिया ने अभी फ़िलहाल सिवाय बाबर के और तो किसी के ऊपर इतनी हाइप नहीं बनाई, और तो आप अपनी मर्ज़ी से लेकर आए ना, जितने प्लेयर आप लाएँ, हुसैन तलत आप लेके आए, मोहम्मद नवाज़ को आप लाएँ, फ़हीम अशरफ को आप लाएँ, हसन अली को आप लाएँ, तो इनका तो कोई इतनी कंपेन भी नहीं थी, इनके बारे में इतनी बात भी नहीं थी। तो आपने जिनको बाहर किया और जिनको आपने इन किया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी आपकी ऐसे टाइम के ऊपर कि आपके PSL के परफॉर्मर हसन को आपने सेलेक्ट किया, अच्छी बात है, नो डाउट, वो लड़का करके भी दे रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इंजरी के बाद साइम अयूब का कमबैक वो आपके लिए दर्द सर था। आपने देखें वहाँ आपने साहिबजादा फरहान से परफॉर्मेंस करवाई और यहाँ फिर आपने उसको आगे बिठा दिया। ज़बरदस्ती जो आप काम करते हैं वो आपको रिज़ल्ट नहीं देते। तो 35 साल का फ़िलहाल रिकॉर्ड टूटा है और पाकिस्तान 35 साल बाद वेस्ट इंडीज़ से कोई ODI सीरीज़ हारा है। इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।